Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss related to Nizar Bhubaneswar Integrated PhD Admission 2025-2026 academic session. तो बहुत सारा स्टूडेंट वेट कर रहा था कि आइजर का एडमिशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है, लाइक आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर टीबीएम का भी आने वाला है। तो नाइजर के लिए एडमिशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा, ठीक है। तो नाइजर भुवनेश्वर में कोई भी एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है, जो 4 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 करके स्कूल का मेंशन किया गया। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस एंड स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिटेल्स 1 बाय 1 डिस्कस किया गया। ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिर से एक बार चेक करो एंड उसके बाद ही अप्लाई करो। ओके, यहाँ पर दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कूल वाइज मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए एडमिशन लेने के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया गया। पहले बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स डिग्री विथ बायोलॉजी, लाइफ साइंस और एनी इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री सच एज बी फार्म, बीबीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, बीटेक, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी और क्वालिफाई किया या फिर रनिंग फाइनल ईयर में है, तो वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। लेकिन 60% ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज और इक्विवेलेंट सीजीपीए और जीपीए होना चाहिए। केमिकल साइंस के लिए बैचलर्स डिग्री इन केमिकल साइंस और एनी इक्विवेलेंट डिग्री विथ केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए। मैथमेटिक्स के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है एंड 55% ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए और इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। फिजिकल साइंस के लिए बीटेक या फिर फिजिक्स एज मेजर सब्जेक्ट बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स लाइक केमिकल साइंस में जैसे केमिस्ट्री था, यहाँ पर फिजिक्स है। एंड उसके साथ साथ बीटेक बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है एंड ओवरऑल 60% मार्क्स होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए। ओके, उसके बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो नाइजर भुवनेश्वर में अप्लाई करने के लिए तुम्हारा जो नेशनल लेवल एग्जाम्स है, लाइक यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज भी मेंशन कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है लाइक आईआईटी जैम, जेस्ट, एनबीएचएम का जो एमएससी पीएचडी का स्कॉलरशिप, या फिर जो सीएसआर नेट, गेट, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम अगर क्वालिफाइड हो, किसी एक में भी अगर क्वालिफाइड हो, तो फिर तुम अप्लाई कर सकते हो नाइजर भुवनेश्वर में एंड तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लेवल एग्जाम्स, जैम 2025 या फिर गेट जो वैलिड स्कोर होना चाहिए, या फिर यूजीसी नेट और इक्विवेलेंट कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया तो फिर अप्लाई कर सकते हो बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में। एंड ये जो 4 स्कूल है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले तुम्हारा जो नेशनल लेवल एग्जाम एंड एकेडमिक बैकग्राउंड का जो रिजल्ट वगैरह है, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है या फिर बहुत सारा स्टूडेंट अगर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ तो फिर पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का हो सकता है नाइजर भुवनेश्वर में, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होता है, अदरवाइज डायरेक्टली इंटरव्यू हो सकता है। ओके, उसके बाद केमिकल साइंस के लिए जो स्टूडेंट्स जैम क्वालिफाई किया 2025 इस पर्टिकुलर ईयर में जैम 2025 क्वालिफाई किया, उन सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए जैम 2025 या फिर एनबीएचएम मास्टर्स पीएचडी स्कॉलरशिप क्वालिफाई किया तो फिर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे एक कॉल लेटर जो एनबीएचएम की तरफ से मिला है वो लेकर जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। फिजिकल साइंस के लिए जैम, जेस्ट, ये जो नेशनल लेवल एग्जाम्स है, कोई भी एक क्वालिफाई किया तो फिर अप्लाई कर सकते हो। फेलोशिप अमाउंट उसके बाद मेंशन किया गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेलोशिप अमाउंट दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू आइजर, जेएनसीएसआर, आईएसीएस, कोई भी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर तुम्हें मिलेगा 25,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मिलेगा 37,000 पर मंथ एंड ड्यूरिंग पीएचडी 4th ईयर टू 7th ईयर 42,000 पर मंथ। मतलब बहुत ज़्यादा फेलोशिप तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है फर्स्ट ईयर से ही। तो जो स्टूडेंट्स का फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनके लिए फिनेंशियल जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व होगा एंड उसके साथ साथ अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल रहा है मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डिग्री करने के लिए। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 1 बाय 1 मेंशन किया गया। मैं ओवरऑल डिस्कस कर देता हूँ। पहले तुम्हारा जो एकेडमिक रिजल्ट एंड मैं जैसे डिस्कस किया पहले, एकेडमिक रिजल्ट एंड तुम्हारा नेशनल लेवल एग्जाम्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा एंड नाइजर भुवनेश्वर में जाके तुम्हें इंटरव्यू देना होगा। अगर बहुत सारा स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किया गया तो फिर पहले एक छोटा सा टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, उसके थ्रू कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा, अदरवाइज डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। ये है सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन टेस्ट होगा कि नहीं वो बाद में पता चलता है वहाँ पर जाने के बाद।
हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है मैं बता दूंगा। वहाँ पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पर सारे डिटेल्स वन बाय वन दिखाऊंगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन तुम्हें अप्लाई करना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो। 2 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से ही। एंड इसका जो लास्ट डेट 30 अप्रैल। एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा 6 मई से लेकर 8 मई, ठीक है। एंड यहाँ पर इंटरव्यू डेट्स भी टेंटेटिवली मेंशन किया गया। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए 29 मई से लेकर 30 मई के अंदर होगा। केमिकल साइंस के लिए 30 जून से लेकर 1 जुलाई के अंदर। मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए 17 जून से लेकर 19 जून ये टाइम के अंदर। फिजिकल साइंस के लिए 5 जून से लेकर 6 जून। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। एंड इंटरव्यू का जो टेंटेटिव शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद जो इंटरव्यू का डेट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि सेशन कब से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह कब होगा, ये सारे मेंशन किया गया। 30 जुलाई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड क्लासेस स्टार्ट होगा 4 अगस्त से। यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज मेंशन किया गया। अगर तुम्हारा फॉर्म फिलिंग रिलेटेड, एलिजिबिलिटी रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ चेकलिस्ट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट वन इज JPEG फॉर्मेट में तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, देन 10th लेवल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। एंड उसके साथ साथ जो कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST या फिर जो जो कैटेगरीज है उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है लाइक जेस्ट, जैम, नेट, गेट, NBHM, उनका स्कोर कार्ड और लेटर कुछ मिला तो फिर वो ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वन बाय वन यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस है। आइजर्स है, JNCSR है, IISc है, IACS है, नाइजर भुवनेश्वर है। तो नाइजर भुवनेश्वर में ये चारों स्कूल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड उसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं डिस्कस किया, इसके बेसिस पे देखो एक सेफ रैंक का रेंज बता देता हूँ शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ऐसे नहीं कि जैम क्वालिफाई किया मतलब सबको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स का रैंक अंडर 1000 है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, या फिर OBC WS के अंदर भी अंडर 1000 है तो फिर बहुत अच्छा चांस है शॉर्टलिस्ट होने के लिए, ठीक है। तो अंडर 1000 रैंक इन जैम एक सेफ स्कोर पिछले साल तक मैं देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल आ जाता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर रीइम्बर्स भी किया जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुआ इंटरव्यू के लिए एंड इंटरव्यू देने के लिए गया है तो फिर उन सारे स्टूडेंट्स को सेकेंड स्लीपर क्लास का रेलवे टिकट रिफंड किया जाएगा, उसका पैसा रिफंड किया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन तब स्टार्ट करना। तो जो स्टूडेंट जैम क्वालिफाई किया या फिर जेस्ट या फिर NBHM या फिर नेट गेट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो सब्जेक्ट वाइज में डिस्कस किया क्वालिफाई किया, उसके बेसिस पे अप्लाई करो। रैंक, स्कोर, ये सारे थिंग्स अच्छे से मेंशन करो एंड फॉर्म फिलिंग अच्छे से करो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, नाइजर भुवनेश्वर वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। एंड यहाँ पर बहुत अच्छा लैब इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज, सारे थिंग्स बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगा, ठीक है। तो वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अभी मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर जाके अप्लाई करना है। लेट्स सी, यहाँ पर आके तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, ये सारे डिटेल्स तुम्हें अच्छे से पुट करना होगा। सिग्नेचर, फोटो और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे थिंग्स अच्छे से सबमिट करना होगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई भी गलती मत करना। अप्लाई करने के टाइम पे सारे डिटेल्स पुट करो एंड एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स चेक करो स्पेलिंग वगैरह, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, देन फाइनल सबमिट करो। जल्दबाजी में सबमिट मत करो, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम इन फ्यूचर सर्टिफिकेट्स वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद यहाँ पर रजिस्टर नाउ ऑप्शन है, इसको क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेज आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पेज में आने के बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पुट करना होगा। पहले तुम्हारा नेम देना होगा, जैसे तुम्हारा सर्टिफिकेट्स में है, कैपिटल में है तो कैपिटल में, कैपिटल स्मॉल मिला के है तो कैपिटल स्मॉल मिला के ही देना होगा। देन जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ, देन ईमेल आईडी जो एक्टिव है, जिसके थ्रू तुम्हें कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ऑफर लेटर सेंड किया जाएगा, कब इंटरव्यू है, ये सारे थिंग्स मेंशन किया जाएगा। तो ईमेल आईडी यहाँ पर पुट करो। देन साइड में जो कैप्चा कोड हो देने के बाद, देन साइड में जो कैप्चा कोड है उसको पुट करने के बाद रजिस्टर नाउ ऑप्शन को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद एक पहले पेज में मेंशन किया गया था, मैं दिखा देता हूँ एक बार। पहले पेज में ही मेंशन किया गया कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद नाइजर की तरफ से तुम्हें एक मेल किया जाएगा। वो पर्टिकुलर मेल तुम्हारा इनबॉक्स में देखो या फिर कभी कभी स्पैम ऑप्शन में चला जाता है, तो स्पैम ऑप्शन में देखो, वहाँ पर जाके तुम्हारा अकाउंट को एक्टिव करना है तो एक्टिव करो, अदरवाइज तुम्हें आईडी पासवर्ड शेयर किया जाएगा। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पर आके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद तुम्हें सारे डिटेल्स पुट करके सबमिट करना होगा। ये है एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर। ये है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसीड्योर, ठीक है। तो वन बाय वन सारे डिटेल्स चेक करो, सारे गाइडेंस पढ़ो एंड उसके बाद ही अप्लाई करो,
थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड नाइजर भुवनेश्वर वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यहाँ पर बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा एंड स्टाइपेंड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली अप्लाई करो। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। उसके साथ साथ आईसीटी मुंबई, JNCSR, आइज़ार, TBM ये सारे रिटन टेस्ट भी आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके साथ साथ तो ये जो कोर्सेस है चेक कर सकते हो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। ये कोर्सेज के थ्रू तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा एंड प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।